हेलो दोस्तों, मैं बालकृष्ण मालाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। हमने पिछले टॉपिक में राजस्थान की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करी थी। जलवायु के आधार पर राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, धीरे धीरे वह कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। तभी से राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। जून में सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण तापमान उच्चतम हो जाते हैं और वायुदाब निम्न हो जाते हैं। निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं। सबसे ज़्यादा आंधियाँ गंगानगर जिले में और सबसे कम झालावाड़ जिले में चलती है। सूर्य की सीधी किरणों की गर्मी के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म हवाएं, जिन्हें यहाँ लू भी कहते हैं, वो भी चलने लगती है, जिससे तापमान और ज़्यादा शुष्क हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर अत्यधिक 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य में आर्द्रता बहुत कम मिलती है। गर्मियों में राजस्थान में सूर्य की तीव्र किरणें, अत्यधिक तापमान, शुष्क और गर्म हवाएं, वाष्पीकरण की अधिकता आदि के कारण से आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु, जो वर्षा ऋतु जो मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलती है। अप्रैल से जून तक के अत्यधिक तापमान की वजह से वायुदाब कम होने के कारण उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में एक न्यून वायुदाब केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अथाह जल की उपस्थिति से कम तापमान के कारण वायुदाब अधिक होता है। विषुवतीय क्षेत्र के महासागरों के ऊपर होकर आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती है। इस कारण से मानसूनी पवनें कहलाती हैं। चूँकि ये जल भरी हवाएं हर वर्ष वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है, अतः इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। राज्य की लगभग अधिकांश वर्षा 90% के आसपास इन्हीं मानसूनी पवनों से होती है और मानसूनी पवनों की एक शाखा बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य की लगभग अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ आने वाली बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें गंगा यमुना के संपूर्ण मैदान को पार कर यहाँ आती है, अतः यहाँ आते आते उनकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। इस कारण राजस्थान में वर्षा की कमी रहती है। अरावली पर्वत होने के कारण ये राज्य के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में ही वर्षा करती है तथा राज्य के उत्तर व पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। इन मानसूनी पवनों को यहाँ पूर्वाई या पूर्वेया भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की दूसरी शाखा अरब सागर की मानसूनी हवाएं अरावली पहाड़ियों के समानांतर आगे बढ़ जाती हैं और प्राकृतिक अवरोधक के अभाव में यहाँ बहुत कम वर्षा करती हैं। वर्ष भर की वर्षा का 90% भाग जुलाई अगस्त में ही प्राप्त होता है। फिर आती है शीत ऋतु। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध के तापमान में अत्यधिक कमी हो जाती है। इस ऋतु में उत्तरी एवं मध्य एशिया में सभी जगह तापमान बहुत कम होने से उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं तथा दूसरी ओर हिंद महासागर में निम्न वायुदाब केंद्र बन जाते हैं। फलस्वरूप हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती हैं। शीत ऋतु में राजस्थान में कभी कभी भूमध्य सागर से उठे इन पश्चिमी वायु विक्षोभों, जिन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, के कारण भी वर्षा होती है और इसे स्थानीय भाषा में मावट भी कहते हैं। मावट रबी की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है।
इस ऋतु में कभी कभी उत्तरी भाग से आने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर का प्रकोप डालती हैं। यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। राज्य में वर्षा का वितरण। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत 58 सेंटीमीटर है, परंतु कुछ क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है, तो कुछ क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे सहारे गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग दो भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। पश्चिमी रेगिस्तान भूभाग में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम लगभग 10 सेंटीमीटर तक रहता है। वहीं सिरोही का पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। वर्षा की मात्रा राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। कोपेन के अनुसार राज्य के जो जलवायु प्रदेश बताए गए हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।